आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। कल मैं एक ऐसे युवक से मिला जिसके जन्म से ही दोनों हाथ नहीं। उसका नाम विक्रम है, लेकिन अभी अभी उसने 12वीं क्लास पास की है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उससे मेरी बातचीत हुई। उसने बताया कि जन्म से ही उसके दोनों हाथ नहीं। स्कूल जाने की कोशिश की तो पढ़ने लिखने में बड़ी कठिनाई आई। उसने पैरों से लिखने का अभ्यास किया। जो बाकी के सारे काम हैं वो भी वो पैरों से करता है। आप इमेजिन करें कि किस तरह का जीवन रहा होगा, किस तरह का व्यक्तित्व रहा होगा। उसने कभी एग्जाम में या पढ़ने में किसी और की मदद नहीं ली। पिछले 12-13 साल से वो स्कूल जा रहा है, बाकी सारे काम कर रहा है। शुरुआत में जब उसने स्कूल जाने की इच्छा जाहिर की तो घर वालों ने भी मना किया, जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी मना किया, लेकिन ये उसका विश्वास था कि मैं करके दिखाऊंगा, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, जो प्रकृति ने उसे नहीं दिया। लेकिन उसने अपने पैरों से लिखकर, उससे सीखकर ये कमाल करके दिखाया। अभी वो कॉलेज में है। वो चाहता है कि उसके जीवन में वो भी नौकरी लगे, तैयारी कर रहा है। यह प्रसंग मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि इस तरह के आसपास कई सारे लोग हैं जिनके जीवन में ईश्वर ने या प्रकृति ने कोई ना कोई शारीरिक कमी दी है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर जो जज्बा है, जो प्रेरणा है, जो दृढ़ निश्चय है, वो उनका खुद का है और उसी के दम पर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप कल्पना करें, किसी दिन मान लो किसी स्वस्थ आदमी का कोई हाथ काम नहीं कर रहा हो, या पैर काम नहीं कर रहा हो, या शरीर के किसी भाग में कोई पीड़ा हो, बीमारी हो, तो कितना मुश्किल हो जाता है काम करना, दिन भर परेशान रहना। ये कब ठीक होगा, कैसे होगा, ये भगवान ने मुझे पीड़ा क्यों दी। हजारों चीजें, प्रकृति को कोसना, ईश्वर को कोसना, भाग्य को कोसना। लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी शक्ति के अपने आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे कुछ दिनों पहले मेरे आसपास एक व्यक्ति कुर्सियों को ठीक करने आया। उसके दोनों पैर नहीं। जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि ये काम मैंने सीखा, अब मैं दूसरों के भरोसे नहीं हूं। मैं अपनी साइकिल पे जाता हूं, वहां जाके जहां भी मुझे काम मिलता है मैं कुर्सियां ठीक करता हूं, कुर्सियां बुनता हूं और मेरा खुद का रोजगार अच्छा चल रहा है। इस तरह के कई सारे व्यक्तित्व हमारे आसपास हैं। ऐसे कई सारे लोग होंगे जो गरीब बच्चों की मदद कर रहे हैं, उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो किसी रोशनी में नहीं है, उनको कोई नहीं जानता, और अगर जानता भी होगा तो उनको इग्नोर कर रहे हैं। हमारे आसपास ऐसे कई शिक्षक हैं, ऐसे कई टीचर हैं जो ट्यूशन कर रहे हैं, बच्चों को जबरदस्ती अपने घर बुलाते हैं पैसों के लिए, बच्चों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन अच्छे लोग भी हर जगह हैं। अगर आप आसपास नजर डालें, ध्यान से देखें, तो हमें ऐसे कई सारे जागरूक लोग मिलेंगे जिनमें कोई ना कोई कमी है, लेकिन वो अपनी क्षमता से, अपनी शक्ति से अपना काम कर रहे हैं। आपको तो ईश्वर ने सब कुछ दिया है, शारीरिक तौर पे आप पूरे सक्षम हैं। तो इन लोगों को देखकर,
इन लोगों के पास रहकर आप ये प्रेरणा लें कि अगर छोटी छोटी कोई चीज या समस्याएं आपके जीवन में आ रही है या आएगी, तो अपने आप को, अपने भाग्य को, अपने परिवार को, ईश्वर को, प्रकृति को कोसना बंद करें और ये समझें कि ईश्वर ने कितना कुछ दिया है। इसके मुकाबले आप धन्य भागी हैं, आपके पास सब कुछ है। ऐसे लोगों से आप प्रेरणा लें जो किसी भी कारण असक्षम है, लेकिन फिर भी हमेशा हर बात पे उस चीज का रोना नहीं रो रहे हैं, उसको लेकर परेशान नहीं है। एक नई रोशनी पकड़कर अपने आप, अपनी प्रेरणा से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इसी का नाम जीवन है। क्योंकि आप अगर एक बात को या एक समस्या को लेकर बैठे रहेंगे तो कब तक? जीवन हर पल आगे चल रहा है, ये चलना ही जिंदगी है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अपनी स्व प्रेरणा से काम करें। जब भी आप सुबह और शाम या दिन में काम पर कहीं भी जाएं, तो हमेशा जो अपनी इंद्रियां हैं उनको जागरूक रखें, उनसे देखने का प्रयास करें कि आसपास ऐसे कौन कौन लोग हैं जो अपनी प्रेरणा से, अपने निश्चय से आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी रोशनी खुद बनाई बिना किसी सहारे के। ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे आपको। ऐसे लोगों में आप संभावनाएं देखें और ऐसे लोगों से अपने लिए प्रेरणा लें। ये जीवन में बड़े काम की है। ऐसे लोगों की मदद करें। अगर इस तरह के लोग कोई काम कर रहे हैं और उनमें आप सहयोग कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आप उनकी मदद करें। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। हमेशा इस तरह की चीजों को ध्यान से देखें, सजगता से देखें और उनके साथ काम करें। ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको जीवन दिया, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भावना के तौर पर आपको मजबूत बनाया। हमेशा प्रेम का भाव रखें। आपने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।